गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज तक हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लॉ पढ़े थे। ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ, उसके एप्लीकेशन पढ़े, उस पर प्रॉब्लम पढ़े। फिर उसके आधार पे हमने कोई अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव होता है, ट्रैवल होता है, तो उस पर कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स अप्लाई होता है, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, आज हम नया और उस पर प्रॉब्लम भी लिए हमने। ठीक है, साइक्लोट्रॉन ये भी कंसेप्ट पढ़ा। अब एक नया टॉपिक, उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, जो है फोर्स ऑन करंट। अभी पहले पढ़ा था हमने फोर्स ऑन चार्ज, अब फोर्स ऑन करंट पढ़ेंगे। आप सबको पता है करंट यानी क्या होता है। करंट यानी डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसे करंट कहते हैं। और करंट की डायरेक्शन हमेशा ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, बराबर है। तो देखते हैं थर्ड जो टॉपिक है हमारा, फोर्स ऑन करंट। अगर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई दूसरा करंट एलिमेंट आता है, अगर कोई दूसरा कंडक्टर आता है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट खुद के मैग्नेटिक फील्ड से इस करंट पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। बराबर है। सेम सिमिलरली ये भी करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। मीन्स ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। मीन्स करंट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई द फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स ऑन द करंट, नियर करंट। ठीक है, जो भी उसके मैग्नेटिक फील्ड में करंट है उस पर वो फोर्स अप्लाई करेगा। ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो कैसे करेंगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहले करंट सबको पता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, जस्ट हम क्यू बाई टी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यू मीन चार्ज, टी मीन्स टाइम। सो अगर कोई एक कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर, ठीक है, इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और डेफिनेटली इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड, हमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ठीक है, ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अप्लाई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, डेफिनेटली करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव होगा विथ रिस्पेक्ट टू विथ वेलोसिटी v। तो डेफिनेटली अगर एक कंडक्टर है विच कैरिंग द करंट I, उस पर हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट भी हम करंट की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, इट इज अ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो हमें पता है ये लॉ, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, इट इज नॉट अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इट इज अ करंट, इट इज अ मोशन। हम वेलोसिटी भी कंसिडर कर सकते हैं, पर किस लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। मैंने कल बताया था आपको, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हम वेलोसिटी की डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन रहा तो करंट कंसिडर करो। इसको क्या करना है, कंसिडर करंट। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेंगे। हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई की है इस कंडक्टर पे, बराबर है। तो डेफिनेटली इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन आपके तरफ होगी। फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी आपके तरफ होगी। तो मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स निकालना है हमें, ये फोर्स अप्लाई ऑन द करंट। ठीक है, तो फोर्स कैसे निकालते, अब फोर्स निकालना है तो पहले हमें फोर्स का फार्मूला लिखना है। सबको पता है फोर्स ऑन चार्ज, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल भी है, और चार्ज पार्टिकल से ही करंट प्रोड्यूस होता है। बराबर है, जब चार्ज पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं तो डेफिनेटली करंट भी फ्लो होता है। बराबर है, करंट यानी क्या होता है, नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है,
सो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई करता है, दैट मीन्स इस करंट पे फोर्स अप्लाई करता है। डेफिनेटली करंट पे कर रहा है मीन्स पहले क्या कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है। देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस flowing from one place to another place with respect to time that produce the current. So what is force on charge, सबको पता है, माइनस ई, माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, V क्रॉस B, सबको पता है ये फार्मूला, ठीक है। पर अगर मैं इसको Q नाम दे देता हूँ, ठीक है, Q मीन चार्ज, एक ही इसके पहले हमने Q ही कंसिडर किया था, तो Q, ठीक है, पर माइनस क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है, ठीक है। सो सबको पता है Q यानी क्या होता है, इट इज अ टोटल चार्ज, इट इज अ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द प्रेजेंट इन द कंडक्टर, ठीक है। तो क्या होता है चार्ज, सबको पता है, इट इज अ ENEAL, सबको पता है, ये फार्मूला पढ़ा है ना हमने, कल पढ़ा है एक प्रॉब्लम में, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज, एरिया, लेंथ, ठीक है, दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया, ठीक है। अब करंट यानी क्या होता है, अभी डेफिनेशन बताइए, इट इज अ dq बाय dt, इट इज dq बाय dt, ठीक है। ये निकाला तो भी चलता है, अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ लेंथ यहाँ पे वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते, तो लेंथ, एक लेंथ यानी लेंथ वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं NEADL बाई dt, तो डेफिनेटली ये NEAVD, dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्या होता है, वेलोसिटी होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस करंट इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जैसे चार्ज का फार्मूला ये, वैसे ही करंट का भी फार्मूला NEAVD ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये Q की वैल्यू आप यहाँ पे अगर डालते हो तो भी आपको फोर्स ऑन करंट मिल जाएगा, इसका भी यूज कर सकते हो, या ये डायरेक्ट इसमें पुट करो, Q की वैल्यू इसमें पुट करो, क्या होगा, माइनस N, देखो Q की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये फोर्स का फार्मूला है, फोर्स ऑन चार्ज, मैं चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो माइनस NEAL, ठीक है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो करंट की वैल्यू क्या है, NEAVD, NEAVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEAVD क्या होता है, करंट, सो माइनस NEAVD क्या होता है, करंट, लेंथ बाकी है, ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस B, ठीक है। ये हो गया फोर्स ऑन करंट IL क्रॉस B, दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑन करंट। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, देखो कैसे ध्यान में रख सकते हो, ये वर्ड सबने पढ़ा है, बिल क्या रहता है ना, आपने इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, मोबाइल, कौन सा भी बिल रहता है ना, तो ये बिल ध्यान में रख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ, बिल ध्यान में रख सकते हो, इससे आप ये फार्मूला ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब इसमें दो केसेस है, इसमें क्या है, दो केसेस है, देखो ये समझ में आया ना, मैंने क्या किया, चार्ज से करंट निकाला, करंट की डेफिनेशन है dq बाई dt, इससे मैंने ये निकाला, फिर ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पुट की, और इसमें से कौन से टर्म करंट में आते हैं, 1 2 3 और 1 4, उसकी जगह करंट रखा मैंने, करंट यहाँ पे रखा, ये मिल गया फार्मूला, ठीक है। अब फोर्स ऑन चार्ज ऑन करंट इज इक्वल टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस अगर थीटा
क्रॉस सबको पता है ना क्या रहता है, साइन थीटा रहता है ना क्रॉस। तो अगर थीटा, पहले फार्मूला लिख लेते, फर्स्ट केस एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री है 180 डिग्री मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री का अगर एंगल होता है, इसका मतलब क्या है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एक दूसरे को पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स, करंट पे फोर्स क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे फोर्स क्या अप्लाई करेगी, तो साइन 0 0, तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, दूसरी केस इस पे अप्लाई करना है हमें, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट को 90 डिग्री है, तो फोर्स क्या होगा, डेफिनेटली इट इज बी। ध्यान में रख सकते हो, बिल आपके ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया, क्या है ये, बिल। ऐसे भी रख सकते हो आप, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, या आई एल बी ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, पर बिल वर्ड ध्यान में आएगा। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन्स करंट, एल मीन्स लेंथ। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके, दिस इज अ मैक्सिमम फोर्स, इट इज व्हाट, मैक्सिमम फोर्स। करंट पे जब कोई करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रहता है और परपेंडिकुलर रहता है, सपोज इट इज अ कंडक्टर कैरिंग द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इसको अगर परपेंडिकुलर है, तभी फोर्स ऑन करंट कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। कैसा रहता है, मैक्सिमम रहता है। चार्ज में भी हमने पढ़ा कब मैक्सिमम रहता है, यहाँ पे भी पढ़ रहे हम कब मैक्सिमम रहता है और कब मिनिमम रहता है। अगर 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है, कोई दूसरा एंगल है, तो उस एंगल के हिसाब से फोर्स रहेगा। वो एंगल पुट करना है आपको और उस एंगल के हिसाब से फोर्स रहेगा, मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम, नहीं तो दोनों के बीच में। ठीक है, एंगल रहेगा, एंगल के हिसाब से फोर्स रहेगा। एक तो 0 ही नहीं रहेगा, मैक्सिमम नहीं रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, एंगल जो है वो इन दोनों में, कौन सा एंगल, किसके बीच में का एंगल, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच में का एंगल क्या है, दोनों के बीच में का एंगल क्या है, वो डिसाइड करेगा फोर्स कितना, फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, इसका भी यूज करके हमें एक फार्मूला देखना, ये ध्यान में रख सकते हो, दिस इज अ फोर्स ऑन करंट। Force on current means when the conductor carrying current present in magnetic field, then this magnetic field apply the force on this current, then use this formula, force is equal to BIL. ठीक है, this is the force BQV, this is the force on charge, this is the force on charge, this is the force on current, force on current, यहाँ पे current है, यहाँ पे charge है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे एक प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट है, इसमें का एक कंसेप्ट है, अगर दो कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइटली स्ट्रेट, मैंने आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का फार्मूला बताया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है, उस फार्मूले का यूज करके हमें करंट, फोर्स ऑन करंट निकालना है। ठीक है, फोर्स ऑन करंट का फार्मूला है BIL। ठीक है, BIL, ये ध्यान में रखना अभी। ठीक है, और दूसरा फार्मूला पता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर क्या है, म्यू नॉट, पढ़ा था ना हमने, ये फार्मूला पढ़ा था हमने, म्यू नॉट I/4 पाई A साइन
थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर 90 डिग्री और 90 डिग्री रहता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, बराबर है, इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो उसका फार्मूला है म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई A। A means distance, it is A means it is a distance of the point from conductor on which we calculate the magnetic field। अगर कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ये डिस्टेंस है A, पढ़ा था हमने, ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, ये फार्मूला, अब ये दो फार्मूले का यूज करके हमें आगे का कंसेप्ट पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों भी फार्मूले अभी तो आपको पता है। अब देखो, अगर ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, और इसके ही पैरेलल में दूसरा एक पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है, तो ये भी इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है, इसका नाम है I2। इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। सपोज इसको मैं नाम देता हूँ XY और इसको नाम देता हूँ AB। ये XY इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर है, AB इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर है विच कैरिंग द करंट। इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। अब देखो, और दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये पैरेलल है, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इन दोनों में डिस्टेंस है A। कितना है इन दोनों में डिस्टेंस, A। ठीक है, अब A डिस्टेंस पे ये दो कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को पैरेलल है। अब देखो, इसमें से करंट अगर फ्लो होता है, इस इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है, तो डेफिनेटली वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये भी करंट खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऐसे प्रोड्यूस करेगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट है और इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, बराबर है, दोनों में एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है। तब क्या करेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। पर जब भी इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर रहता है, तब हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फॉर पर्टिकुलर यूनिट लेंथ, इसकी जो यूनिट लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, उसकी यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ में, इस पर्टिकुलर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स अप्लाई होता है। ये क्या है, जस्ट फोर्स है, पर हमें क्या करना है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करेगी, तो पर यूनिट लेंथ निकालनी है। मीन्स हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, दैट इज कॉल्ड फोर्स इज इक्वल टू B इंटू I। फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, B इंटू I, मैंने लिखा बराबर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। अब देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, मीन्स फोर्स निकालना है हमें, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट फोर्स, इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। इनफाइनाइटली स्ट्रेट कंडक्टर रहा तो हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी और करंट किसका, मैग्नेटिक फील्ड किसकी और करंट किसका, ये भी हमें पता करना है अभी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये जो करंट है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करेगी। करंट I1, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, B1। I1 की मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, B1। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे निकालनी है मुझे, देखो यहाँ पे निकालनी है। क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स में इस पे फोर्स अप्लाई होगा ना, तो मुझे जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना है, उसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालनी है। ठीक है, तो ये करंट इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होंगी, इस करंट को परपेंडिकुलर होगी, ये ऐसी होंगी, ऐसी। देखो ना, ये करंट है, इस यहाँ पे मुझे निकालनी है,
सपोज मैं एक लेंथ कंसिडर करता हूँ, यूनिट लेंथ अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उस पर्टिकुलर यूनिट लेंथ के लिए देखो ये करंट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड है इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है, ठीक है, इनसाइड है, इसको परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड है, एक कैसी है, आउटसाइड है, मींस B2 ड्यू टू I2, B2 ड्यू टू I2, B1 ड्यू टू I1। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, तो फोर्स निकालने के लिए हमें पता है दिस इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, करंट देखो ये ध्यान में रखो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। जहां पे हमें फोर्स निकालना है वहां पे देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, फोर्स मींस ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, अपने तरफ कर रहा है, मींस अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। सिमिलरली इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये जो करंट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज करंट, मैग्नेटिक फील्ड इसकी आउटसाइड है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। मींस ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के तरफ खींच रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मींस इससे क्या पता चलता है कि अगर दो कंडक्टर, इन्फिनिटली स्ट्रेट कंडक्टर अगर एक दूसरे के पास आते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और अपने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मींस करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर, करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर, दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। देख क्या करता, देख में गाला अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हमें फोर्स निकालना है, किसी एक का फोर्स निकालो और दोनों की भी जो फोर्स है इक्वल रहती है, इक्वल है, दोनों भी फोर्स कैसे इक्वल है, तो कोई भी एक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो। अब इसके कारण अगर मैं इस पे फोर्स निकालता हूँ, इसके कारण अगर इस पे फोर्स निकालता हूँ मैं, तो इस पे कौन सा फोर्स, इसके कारण इस पे मैं फोर्स अप्लाई निकाल रहा हूँ, तो फोर्स किसके कारण है, इस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, कंफ्यूज मत हो, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आया है और इस करंट पे ये करंट फोर्स अप्लाई कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कर रहा है। तो ये करंट इस पे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट एलिमेंट है इसके मैग्नेटिक फील्ड में आया है, बराबर है। मींस इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे फोर्स अप्लाई करेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, बराबर है। तो हमें इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकालना है। मींस कौन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस पे जो ये फोर्स है कौन अप्लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। मींस इट इज अ फोर्स इज इक्वल टू B1 इनटू, किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, किस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस करंट एलिमेंट पे हो रहा है। कौन कर रहा है अप्लाई, B1 अप्लाई कर रहा है, जो अप्लाई करता है वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस पे जिस करंट पे हो रहा है वो करंट, ठीक है। सो फोर्स ऑन दिस करंट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। मींस ये जो करंट है इस करंट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, मींस दिस इज फोर्स अप्लाई ऑन दिस करंट ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ B1 इससे निकालना है आपको। ये सपोज B1 है तो ये I1 है। सो देखो म्यू नॉट 2I1 अपॉन 4 पाई A मीन्स दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A इंटू I2। सो फोर्स ऑन करंट इज म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन 4 पाई A। ध्यान में रख सकते हो आप, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हो आप, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर करते हो ना,
M1 M2 दो मास के बीच में का फोर्स, वैसे दो करंट के बीच में का फोर्स, ठीक है, दो करंट के बीच में का फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन 4 पाई ए। ध्यान में रख सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट ये है, अगर ये अपोजिट डायरेक्टेड है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है करंट तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। एक का ऐसे रहेगा और एक का ऐसे रहेगा, एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक है। अगर कब रहा, अपोजिट डायरेक्शन में रहा करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो रिपल्शन होगा, सेम डायरेक्शन में रहे तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है आपको। और अगर ये दो करंट, अगर ये करंट I2 है और ये I1 है, शॉर्टकट में बताता हूँ, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर रहे दो कंडक्टर तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड यह है, तो ये जो करंट है इसमें थोड़ी आता है, तो वैसे कंडीशन में पैरेलल रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए, पैरेलल रहनी चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखना, ये फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 I2 अपॉन 4 पाई ए, ये थर्ड फार्मूला, ठीक है। ये तीन फार्मूले ध्यान में रखना है आपको फोर्स ऑन करंट पे, करंट के लिए, ठीक है। थैंक यू। इस पे कल हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तब आपको आपकी आइडिया क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।